अगर प्यास से जलते हुए गले को तर करने के लिए, यानी उस प्यास को बुझाने के लिए, उस प्यास को मिटाने के लिए आपको लगता है कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर यह खबर आपके लिए है। क्योंकि अगर आप कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं और एक दिन में कई कई बोतल कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, तो कृपया सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी अब आपको कैंसर करवा सकती है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बाकायदा रिसर्च करके ये चेतावनी जारी की है। कोका कोला समेत अन्य सॉफ्ट ड्रिंक में लेकर च्युइंग गम तक में इस्तेमाल होने वाली आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम से कैंसर होने का खतरा है। एस्पार्टेम। अब आप कहेंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो पहले नहीं था। दरअसल मामला यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक भी दो तरह की होती है, एक नॉर्मल और दूसरा डाइट यानी शुगर फ्री, जिसको आजकल बहुत तरजीह लोग दे रहे हैं। उनको लगता है वो शुगर का सेवन नहीं करें, इसलिए वो डाइट कोक पीना पसंद करते हैं। नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक में मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल होता है, लेकिन डाइट कोल्ड ड्रिंक में चीनी की बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल होता है, और यही आर्टिफिशियल स्वीटनर कैंसर का कारण बन सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक और च्युइंग गम में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल होता है उसका नाम है एस्पार्टेम। और एस्पार्टेम असल में मिथाइल एस्टर नामक एक कार्बनिक कंपाउंड है। एस्पार्टेम को लैब में तैयार किया जाता है। यह चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। वर्ष 1965 में जेम्स एम श्लेटर ने नाम के एक केमिस्ट ने एस्पार्टेम को खोजा था, और वर्ष 1981 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी FDA ने कुछ ड्राई फ्रूट्स में इसका इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, और फिर वर्ष 1983 में पेय पदार्थों में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। एक अनुमान के मुताबिक आज 95% शुगर फ्री सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में एस्पार्टेम का इस्तेमाल करते हैं, यानी एस्पार्टेम का प्रयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, बाजार में उपलब्ध 97% तक शुगर फ्री टैबलेट्स और पाउडर में एस्पार्टेम का ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह शुगर फ्री च्युइंग गम इंडस्ट्री में भी एस्पार्टेम का ही प्रयोग किया जाता है। यानी भले ही आप शुगर फ्री या डाइट देखकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और सोच रहे हो कि इससे आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा करके आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। आप में से कई ऐसे कोल्ड ड्रिंक के शौकीन होंगे जो ये कोक पीते होंगे इस तरह की, जिसके अंदर शुगर होता है, इस तरह की कोक। लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो हेल्थ फ्रीक भी होंगे और कोल्ड ड्रिंक का स्वाद भी लेना चाहते होंगे। तो आप में से ऐसे लोग इस तरह की कोक डाइट पीते होंगे जिसमें नो शुगर लिखा होता है। लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट है एस्पार्टेम, उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन अगले कुछ दिनों में कार्सिनोजन घोषित करने जा रहा है। यानी ये जो कोक है, ये जिसे आप इस कोक के मुकाबले हेल्दी मानते हैं, वो कोक आपको कैंसर दे सकती है। इसके अलावा आप में से हो सकता है कई लोग ऐसे हों जिन्हें च्युइंगम चबाने का बहुत शौक होगा। तो आइए अब आपको हम लोग च्युइंगम दिखाते हैं। ये दो तरह की च्युइंगम है। एक तो है ये च्युइंगम जो कि नॉर्मल च्युइंगम है और इसके अंदर शुगर रहती है। दूसरी एक और तरह की च्युइंगम है, ये सेम कंपनी की है, लेकिन ये च्युइंगम है शुगर फ्री। देखिए आप, इसके ऊपर लिखा हुआ है शुगर फ्री। अब इसके अंदर भी जो इंग्रेडिएंट है वो एस्पार्टेम है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 तारीख को कार्सिनोजन घोषित करने वाला। और उसके अलावा ये देखिए, ये है नॉर्मल शुगर, जिसे आप में से कई हेल्थ फ्रीक अनहेल्दी मानते होंगे, और आप लोगों को ये भी लगता होगा कि ये जो शुगर है ये आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। लेकिन जो रिसर्च आई हैं उनके मुताबिक इस शुगर से आपको कैंसर नहीं होता है। ये जो शुगर है, ये जिसके अंदर एस्पार्टेम है, इससे वैज्ञानिकों के मुताबिक आपको कैंसर तक हो सकता है। तो ये स्थिति है इस समय नो शुगर और शुगर वाले एलिमेंट्स की। सार्थक जी, एक बात बताइए, जैसे आप डाइट कोक पीते हैं शुगर फ्री, क्या रीज़न है बेसिकली सर इसमें क्या होता है, कैलोरीज कम होती है। क्या होता है, कभी कभार लोगों को ज़्यादा हैबिट होती है कोक पीने की, तो उसमें कैलोरीज बहुत है, शुगर बहुत है। उसके रिगार्डिंग हम ये ज़्यादा पीने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ सेफ रहे।
ज़्यादा अंतर ना पड़े बॉडी पे, क्योंकि इट्स नॉट, ये क्या है कि शुगर ज़्यादा बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं डाइट कोक। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें जिस वजह से इसको मीठा करा जाता है उसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। अच्छा, इसके बारे में तो आज तक कभी कहीं पता चला नहीं था, और अभी पता चला है तो हाँ, ऐसा आखिर कोशिश रहेगी कि हम कुछ और इसके सब्स्टिट्यूट लें बेसिकली, पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। शुगर फ्री में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये है, इससे शरीर और बॉडी फिट होती है। हम जिम जाते हैं ना तो सही रहता है, ठंडकदायक रहता है। तुम लोग च्युइंगम भी शुगर फ्री ही खाते हो? हाँ दिखाना जी। एक बार जरा। हैप्पी डेंट है शुगर फ्री। शुगर फ्री वाली खाते हाँ हो, जी। नॉर्मल वाली नहीं खाते हो? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, एक बात तुम्हें पता है कि ये जो शुगर फ्री वाली जो बेसिकली च्युइंगम्स हैं उनमें एक इंग्रेडिएंट है एस्पर्टेम, जिससे वो बनती हैं, उससे कैंसर होता है, पता है बात का? नहीं हमें तो नहीं पता था। तो अगर आप जैसे मतलब पता लगेगा आपको, क्योंकि कई सारी रिसर्च हुई, तो उसके बाद मतलब क्या खाओगे, शुगर वाली या फिर शुगर फ्री के लिए, या फिर छोड़ ही दोगे क्योंकि शुगर नहीं खाते हो? या तो थोड़ा शुगर का इस्तेमाल करूँगा या तो खाना ही छोड़ दूंगा फिर। अच्छा, डेली मतलब कितनी खा जाते हो च्युइंगम वगैरह? एक 10 रुपीज़ वाली आती है, वो करीब 2-3 बार ही कीन लेता हूँ, खाते रहता हूँ ये। हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि अब तक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम को फूड कैटेगरी में रखा गया था, इसलिए WHO भी इसके इस्तेमाल को खतरनाक नहीं मानता था। हालांकि एस्पार्टेम पर सवाल तो काफी पहले से भी उठते रहे, और कई इंटरनेशनल स्टडीज में ये बात सामने आ चुकी है कि एस्पार्टेम स्वीटनर का लगातार इस्तेमाल शरीर के कई अंगों में और करीब 92 तरह के दुष्प्रभाव पैदा करते हैं, जिनमें से कुछ हम आपको बताते हैं। स्टडी से यह पता चलता है कि एस्पार्टेम का लंबे समय तक सेवन करने की वजह से आंखों में धुंधलेपन की शिकायत हो सकती है, और गंभीर स्थिति में यह अंधेपन की भी वजह बन सकता है। और लंबे समय तक एस्पार्टेम के सेवन से कान में भिनभिनाने और तेज आवाज से परेशानी आने की परेशानी भी शामिल हो सकती है, और ये बहरेपन की भी वजह बन सकता है। एस्पार्टेम के लगातार सेवन से हाई ब्लड प्रेशर और सांस लेने से भी कठिनाई की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, माइग्रेन, कमजोर याददाश्त और मिर्गी के दौरे जैसी बीमारियों की वजह से लंबे समय तक एस्पार्टेम का इस्तेमाल एक बड़ी वजह बन सकती है। एस्पार्टेम के सेवन की वजह होने से कई मरीज डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन और नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। एस्पार्टेम के इस्तेमाल के चलते डायबिटीज के नियंत्रण में परेशानी, बालों का झड़ना, वजन घटने और बढ़ने जैसी चीजें भी हो सकती है। अब आप खुद सोचिए, इतने खतरनाक आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक को मीठा बनाने में हो रहा है। इंग्लैंड में न्यू हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक हर वर्ष लगभग 2 लाख मौतों के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर से तैयार ड्रिंक्स सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और अब एस्पार्टेम के बारे में एक नई बात पता चली है, और इससे कैंसर भी हो सकता है। ये नई बात है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी कि IARC ने ऐलान किया है कि वो जल्दी एस्पार्टेम को कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में शामिल कर देंगे। दरअसल कार्सिनोजेंस वो पदार्थ होते हैं जो इंसानों में किसी न किसी तरीके से कैंसर की वजह बन सकते हैं। WHO की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि एस्पार्टेम से तैयार कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य चीजें कैंसर करवा सकती हैं। और अब बाजार में शुगर फ्री के नाम पर जो कुछ भी चीजें आएंगी, इस पर आप ध्यान दीजिए कि अब बाजार में शुगर फ्री के नाम पर जो भी चीजें आएंगी उन पर वार्निंग लिखी होगी कि इससे कैंसर होता है। वैसे ही जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि कैंसर फैलाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स पीने या ना पीने की जिम्मेदारी सीधे आप पर डाली जा रही है, यानी इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। जबकि होना तो यह चाहिए था कि इस चेतावनी के बाद एस्पार्टेम जैसे धीमे जहर वाली चीजों को बैन कर दिया जाए। और एक्सपर्ट भी इस बारे में क्या सोचते हैं, अब बारी है आपको वो सुनने की। जहां तक बात है एस्पार्टेम की या कोई भी फूड इंग्रेडिएंट की, कंज्यूमर फूड सेफ्टी से ऊपर कोई चीज नहीं होती, चाहे वो महंगा हो, सस्ता हो, मल्टीनेशनल हो, इंडियन हो। अगर किसी भी प्रोडक्ट की एफिकेसी पे या सेफ्टी पे डाउट होता है तो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज को
तुरंत उस पर काम करना चाहिए और उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी उस प्रोडक्ट को खाएगा, और अब जब WHO बोल रहा है कि इसमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हो सकता है, तो दुनिया भर की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज को इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि पब्लिक हेल्थ और कंज्यूमर हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। पहला मुद्दा तो ये है। रही बात मार्केट सेल की, वो सेकेंडरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाजार में हर प्रोडक्ट का अल्टरनेट है और हर एडिटिव का भी अल्टरनेट है। एज ए फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहुत सारे नेचुरल फूड स्वीटनर्स भी हैं और बाकी और भी स्वीटनर्स हैं। तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। कंपनीज के पास R&D बैकअप होता है, कंपनियों के पास R&D टीम्स होती हैं। अगर कल को रेगुलेटरी अथॉरिटीज एस्पर्टेम को बंद करती हैं, तो कंपनीज कैन इजीली मूव टू नेचुरल एडिटिव्स और स्वीटनर्स। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि इतने नुकसानों के बारे में पता होने के बावजूद भी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। और आप यकीन कीजिए, इसके लिए भी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2016 में भारत में एक व्यक्ति वार्षिक औसत के तौर पर 44 बोतल कोल्ड ड्रिंक पीता था। इसके बाद वर्ष 2021 में एक व्यक्ति का वार्षिक औसतन 84 बोतल कोल्ड ड्रिंक पीने का हो गया, यानी लगभग 2 गुना हो गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के लोग ही सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो यहां आप गलत सोच रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों की तुलना में यह खपत बहुत कम है, बहुत कम है। अमेरिका में एक व्यक्ति एक वर्ष में औसतन 1496 बोतल कोल्ड ड्रिंक पी जाता है। मैक्सिको में 1489, जर्मनी में 1221 और ब्राजील में एक व्यक्ति वार्षिक औसत के तौर पर 537 बोतल कोल्ड ड्रिंक पीता है। और ये तो तब है जब सबको पता है कि जितना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का सेवन उतना ज्यादा बीमारियों को निमंत्रण। और अब तो डाइट और शुगर फ्री के नाम पर कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर लोगों को बेचा जा रहा है। इसके बावजूद कोल्ड ड्रिंक की बिक्री में कोई कमी नहीं है, और इसलिए ये आपको हैरान ही नहीं, आपको सावधान करने के लिए खबर बताई गई कि आप अभी से अगर अपने आप को मानते हैं कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और के अलावा आप चाहते हैं कि आप डाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो, डाइट कोक पी ले रहे हैं, तो आपको अब सोचना चाहिए। जी न्यूज़।